पे क्या है कि लेट्स से सैलरी बेसिस अगर हमने आपके लाइफ कवर दे दिया, लाइफ कवर इन द सेंस एक सर्टेन अमाउंट लेके आप एक बड़ा लाइफ कवर ले रहे हो फॉर सर्टेन एज, तो उस दौरान उसके पहले कभी कुछ होता है तो फैमिली को पैसा गारंटेड मिलेगा, देयर इज नो रिफंड फैक्टर और टैक्स फ्री पैसा, कोई टैक्स नहीं कटता उसको। मैं ज़्यादा मतलब उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज टाइम कम है। तो एक सर्टेन अमाउंट देंगे आप, सर्टेन लाइफ कवर मिलेगा और वो फैमिली के लिए लेगेसी बना के रहें कि वो पैसा फैमिली को गारंटी कर रहे हैं कि पैसा मिलना ही है। ठीक है। दूसरा आज के डेट में सबसे बड़ा जो हमारा ड्रॉबैक है इंडिया में पेंशन। हम लोग मैक्सिमम गवर्नमेंट कंपनी में भी और प्राइवेट कंपनी में देयर इज नो पेंशन काइंड ऑफ थिंग नाउ, राइट। पेंशन हम खत्म कर देंगे, आपको पता है 2004 की ज्वाइनिंग के बाद से पेंशन नहीं है, राइट। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या स्कीम लेके आई है, एनपीएस, राइट। एनपीएस में रिटर्न कितना मिलता है? डिस्क्लोजर की आपको पैसा कहाँ मिलेगा? देयर इज टू स्कीम है, स्कीम 1 एंड स्कीम 2। स्कीम 2 में मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है पैसा, स्कीम 2 का स्कीम 1 का कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, दे आर इन्वेस्टिंग टू दैट, लेकिन वो कहाँ जा रहा है देयर इज नो। वो हम खुद भी कर सकते हैं। स्कीम 2 यू कैन मैच, स्कीम 2 यू कैन मैच। प्लस सेकंड उसमें ड्रॉबैक है, जो पैसा आपको मिलेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी पेंशन दैट इज टैक्स, राइट। पता है आप लोगों को जो पैसा आपको मैच्योरिटी में मिलेगा एज ए पेंशन वो टैक्सेबल होगा, इसलिए आपको टैक्स देना पड़ेगा एज पर योर इनकम, राइट। अभी इंडिया में प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी को कई सारी ऐसी स्कीम लेके आई है जिसमें आपको पेंशन मिलेगी दैट इज टैक्स फ्री लाइफ में, राइट। उसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो बिकॉज आप लोग अभी सब मेरे रेंज में हो, तो आप आज से भी अपने पेंशन की प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज और बोलूँ, मैक्सिमम इंश्योरेंस मैं एक किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ नहीं बताऊंगा, मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी 50+ एज के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दे रही है जस्ट बिकॉज ऑफ वो पेंशन को प्रमोट करना है, राइट। पेंशन प्लान यू ऑल शुड टेक इट फ्रॉम कंपनी वेयर योर ऑल पेंशन शुड बी टैक्स फ्री, राइट। तो वो एक प्लान आप कर सकते हैं जिसमें आप आज के डेट में एक सर्टेन पैसा लगाएं और एक सर्टेन एज तक आप पेंशन मिले और मैच्योरिटी में जो पैसा मिले वो भी टैक्स फ्री, मतलब ऑल अमाउंट पेंशन एंड मैच्योरिटी ऑल अमाउंट विल बी टैक्स, नो सिंगल काइंड टैक्स। ना देखिए एसआईपी, देखिए एसआईपी जो है ना, एसआईपी वर्ड इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग इन अ सिस्टमैटिक वे, दैट इज व्हाट आई आप लमसम भी कर सकते हो, एसआईपी में भी कर सकते हो, देयर इज नो कंडीशन। आप ईयरली भी ले सकते हैं, आप मंथली भी ले सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट देखो जब तक बहुत लंबा टाइम नहीं देंगे, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल 50 की एज आप जैसे आज की डेट में हम लोग का गवर्नमेंट का जो रिटायरमेंट एज है दैट इज 60, तो 10 साल तक की इन्वेस्टमेंट। अब हम नॉर्मल हम जो प्लान करते हैं समझाते हैं लोगों की, देखो आपने 60 साल तक जॉब करी, आपने अपनी प्लानिंग लेट थोड़ी स्टार्ट करी, 50 के से स्टार्ट करी अपनी पेंशन के लिए, तो 10 साल आपने इन्वेस्ट किया बिकॉज यू आर इन जॉब, लेकिन आप अपना पेंशन में थोड़ा डिले करो। पेंशन डिले इन द सेंस कि आपने 60 तक जॉब करी है, 60 तक तो आपकी इनकम आई ना, उसके बाद आपको सेविंग भी कर रखी होगी, तो आप 5 से 6 साल और डिले करो ताकि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो थोड़ा सा और बड़ा अमाउंट है, बिकॉज 10 से 12 साल की इन्वेस्टमेंट में ही आपका पैसा ग्रो करता है। एक्चुअल जितनी भी कंपनीज है, चाहे जो मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो म्यूचुअल फंड है, LIC है, और कंपनी को टाइम चाहिए होता है पैसे को ग्रो करने के। अगर मैं 1 साल की इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, 2 साल की इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, 10 साल की इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, जब तक आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट को टाइम दे दोगे आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा। अगर आप ये बोलोगे कि मुझे 2 साल की इन्वेस्टमेंट का मेरा पैसा दे दो, तो वही आप ही के पैसे को कंपनी थोड़ा सा बढ़ा के देगी, उसको टाइम नहीं मिला ना पैसे को ग्रो करने के लिए। तो आपको अपने पैसे को टाइम देना पड़ेगा और पैसे को ग्रो करवाने,
तो अगर पेंशन की प्लानिंग करें तो आज की डेट में जो इंडिया का जो फिक्स इंडियन, जैसे आपने एनपीएस में जो गवर्नमेंट ने जो फिक्स रेट कर रखा है पेंशन का, दैट इज 6%। 6% से ज़्यादा कहीं पेंशन नहीं है किसी भी गवर्नमेंट। LIC के कुछ प्लान हैं, प्राइवेट कुछ प्लान हैं जो 6.1 और 6.2% का पेंशन एक्स्ट्रा देते हैं, 0.1% और 0.2% एक्स्ट्रा पेंशन देते हैं जस्ट बिकॉज दे आर इन्वेस्टमेंट कंपनी। बट कुछ एक ऐसे प्लान हैं जिसमें आपको पेंशन स्कीम के अंदर 8% तक का भी रिटर्न मिलता है गारंटी, बट उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एटलीस्ट 10 से 12 साल। तो उसमें एक ही ऑप्शन है कि आप 10 साल तक इन्वेस्टमेंट कीजिए जब तक आप जॉब में हैं, 2 से 3 साल का टाइम दीजिए और उसके बाद आप लाइफ टाइम पेंशन लीजिए, और वट एवर यू हैव पेड टोटल कैपिटल वो भी आपका शेष है वो आपको मिलेगा, राइट। तो आप मैम देखिए इंश्योरेंस कंपनी में बाय डिफॉल्ट लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, बिकॉज देयर इज 2 सेक्शन। पहला सेक्शन नवीन राइट हो गया, पहला सेक्शन का ATC एंड सेकंड सेक्शन इज 1010D। ATC का मतलब होता है आप टू 1.5 लाख रुपये तक आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, जिसका भी ओवर ड्यूरेशन में होगा जिसका वो तो नवीन राइट हो गया एक तरह से। बट 1010D at the time of maturity whatever amount I am getting that will be tax free। तो उस केस में मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे आपने मुझे बोला कि मतलब मेरे को पेंशन चाहिए 1 लाख रुपए महीने की, तो मैंने बोला कि मैम उसके लिए आपको 2 लाख रुपए साल का इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगले 10 साल का, ठीक है। तो जो 2 लाख रुपये आप साल का मुझे प्रीमियम दोगे उसके ऊपर मैं 20 लाख लाइफ मतलब कि एज पर IRDA रूल, IRDA आप लोगों को पता है, IRDA नहीं पता होगा, RBI पता है। RBI क्या काम करता है? जितने भी बैंक हैं, जितने भी चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, उन सब के रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है और उनको फॉलो करना। सेम लाइक IRDA इज सेटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में, इधर ICICI है, LIC है, मैक्स है, HDFC है, इन सब के लिए रूल सेटअप करता है और उनके रूल्स को हमें फॉलो करना है, राइट। तो एज पर IRDA रूल जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है ईयरली बेसिस पे उसका 10 टाइम्स लाइफ कवर मुझे आपको देना है। अगर आपका 10 टाइम्स लाइफ कवर है तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो भी पैसा आपका बनेगा वो पूरा पैसा टैक्स फ्री, बिकॉज इसमें कई लोग बोलते हैं मेरे को लाइफ कवर नहीं चाहिए, आप मेरी लाइफ कवर कम दे तो उस केस में उसका पैसा टैक्स फ्री। तो अगर फिक्स 10 टाइम्स लाइफ कवर लिया है तो आपका पैसा टैक्स फ्री होगा, ये रिटेल में आएगा। हर जगह पैसा भी सेफ है एज पर IRDA रूल। हम IRDA के गाइडलाइन को फॉलो करते हैं जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो आपका पैसा भी सेफ है, इन्वेस्टमेंट भी सेफ है और गारंटेड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट होता है। 20 साल पहले मतलब 20 साल पहले LIC कराई मैंने, उस वक्त LIC ले ली 2 लाख की, तो 2 लाख का लाइफ कवर होगा। हाँ लाइफ कवर देयर इज अ डिफरेंस, लाइफ कवर एंड इन्वेस्टमेंट। लाइफ कवर LIC में जो इन्वेस्टमेंट होती है और लाइफ कवर में यहाँ पर होती है कि आपको 10 लाख का लाइफ कवर चाहिए, उसके लिए प्रीमियम डिसाइड करें, प्रीमियम डिसाइड किया था और वो 20 साल का 2 लाख तो कुछ भी अमाउंट नहीं था। यस, तो वही होता है कि आज हम ये सोच के कहते हैं कि हाँ हमें 10 साल बाद इतना अमाउंट होगा, तो वो इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो वो 10 साल बाद ही वो अमाउंट हमारे को नॉमिनल सा होता है। नहीं ऐसा नहीं, हम आजकल ना अब हम ये नहीं पूछते कि आपको लाइफ कवर कितना चाहिए। मैं जब आपको इन्वेस्टमेंट समझाऊंगा बताऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा मैम आपको 10 साल बाद पेंशन कितना चाहिए, तो आप इन्फ्लेशन ऐड करके बताओगे, अपनी मेडिकल कॉस्ट ऐड करके बताओगे, वो जो आपने टेबल बताई थी उसके अकॉर्डिंग अपने खर्चों को 10 टाइम्स इंक्रीज करके हम बताएंगे। तो आप मुझे बताओगे कि मतलब मेरा जो मंथली एक्सपेंसेस है आज की डेट में 50,000 रुपीज़ है, आज से 10 साल बाद एज पर माई एज मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगा मंथली कॉस्टिंग होगी दैट विल बी 80,000 रुपीज़। तो मेरे को 1 लाख रुपये चाहिए ताकि मैं 20,000 अपने नॉर्मल डेली एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के लिए मैं सेव करना चाहूँ। तो 1 लाख रुपये के लिए मैं बताऊँगा कि मैम आपको आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर द हाउस टाइम, 10 साल 5 साल, मतलब ऐसा ये करनी है कि आप 5 साल देना चाहते हैं, 6 साल देना चाहते हैं, 10 साल देना चाहते हैं, तो आप मुझे बताओगे कि मैं 10 साल दूँगी तो मैं
लाइफ इंश्योरेंस प्लस आप सबके बच्चे होंगे, कुछ लोग अभी स्टडी कर रहे होंगे, कुछ लोग अभी जॉब में जा रहे होंगे, फर्स्ट जॉब कर रहे होंगे, तो प्लीज़ उनको गाइड कीजिए टर्म इंश्योरेंस के लिए। टर्म इंश्योरेंस इंडिया के लिए अभी उतनी चीज़ें हम लोग मस्त नहीं समझते, बट न्यू जनरेशन आज की डेट में मांग रही है, वो पहले मांगते हैं। बट टर्म इंश्योरेंस इज अ बेसिक नीड ऑफ द कस्टमर। रीज़न क्या है, हम गाड़ी खरीदते हैं, सबके पास गाड़ी होगा, घर होगा, सबने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है, क्यों कराया? पहला डर होता है कि चलान कर जाए, राइट। दूसरा डर होता है कि कल को एक्सीडेंट हो गया तो मेरा इतना कॉस्टिंग बैठ जाएगा, वो पैसा मेरे लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव होगा, राइट। लाइफ का इंश्योरेंस क्यों नहीं कराते हैं? लाइफ की तो इसलिए लाइफ खत्म हो गया तो फिर एक फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ जो इमोशनल लॉस होता है उसको फुलफिल नहीं कर सकते, जो फाइनेंशियल लॉस है वो कैसे फुलफिल होगा, राइट। तो हम लोग अगर उसको लेकर अवेयर नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि वर्ल्ड वाइड दूसरी कंट्रीज में ये मस्ट है, आपको लेना पड़ता है। जैसे आप मेडिक्लेम लेते हो, जैसे आप गाड़ी वगैरह इंश्योरेंस कराते हो, अगर लाइफ का इंश्योरेंस मस्ट है, लेना ही लेना है आपको, नहीं तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बट वहाँ पे ये है 50% एक्सपेंसिव पेड बाय द कंपनी एंड 50% एक्सपेंसिव पेड बाय द एम्प्लॉय। यहाँ पे अभी वो रूल आ सकता है अगले 2-3 सालों में, दैट इज प्रपोज, वो आएगा। तो आप लोग प्लीज़ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए आप प्लीज़ देखिए कि अगर वो वर्किंग है तो सबसे पहला प्रेफरेंस उनको दीजिए टर्म प्लान के लिए। टर्म प्लान इज नथिंग, इज ओनली लाइफ कवर, जो आप उनके लिए इंश्योरेंस को कवर करेंगे। और प्रीमियम भी, जो प्रीमियम बहुत कॉस्टली नहीं है, जैसे अगर कोई 22 साल या 23 साल का बच्चा है, उसको हम लाइफ कवर देते हैं 50 लाख रुपीज़ का लाइफ कवर टिल एज 85, तो उसका प्रीमियम जो आएगा वो 20 to 22,000 रुपीज़ आएगा और अगर 10 ईयर PPP हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो एज के हिसाब से देखते होगा। मतलब कि अगर वो 10 साल पे करता है तो नॉर्मली वो 10 साल में 20,000 के हिसाब से कितना पे किया आपने? 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये दे के टिल एज 85 ही इज कवर्ड फॉर 50 लाख रुपीज़। तो इफ समथिंग हैपेंस टू हिम, फैमिली को 50 लाख रुपये मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दिया कि जैसे आपका एक बच्चा है, वो कल को जॉब में जाएगा, आज उसकी जॉब नहीं है, या स्टार्टिंग जॉब उसमें करिए, कहीं पर मिनिमम सैलरी 3 लाख रुपीज़ की है। टर्म पॉलिसी हमेशा उसके इनकम के बिहार पर मिलता है, तो आज उसके इनकम के बिहार पर मैंने उसको 50 लाख रुपये का मेरा बेटा है और अभी वो स्टूडेंट है तो उसकी टर्म पॉलिसी पहले यस तो आप बट स्टूडेंट और मिनिमम सैलरी के केस में हमें 50 लाख रुपये का कॉल करते हैं। जब उसकी सैलरी बढ़ जाएगी वो खुद भी ले सकता है, वो और ऐड कर सकता है। नॉर्मली जो टर्म इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का कैलकुलेशन कहता है कि जो आपका एनुअल इनकम है उसका 10 टाइम्स लाइफ कवर होना चाहिए। ये कैलकुलेशन है, एनुअल इनकम है उसका 10 टाइम्स आपकी लाइफ की वैल्यू है। मतलब अगर सपोज मैं साल का 10 लाख रुपये कमाता हूँ तो मेरा जो लाइफ कवर है वो एटलीस्ट 1 CR होना चाहिए। आज की डेट में मेरी फैमिली की जो मेरी कॉस्टिंग है, मेरी फाइनेंशियल वैल्यू है, दैट इज 1 CR। जो उस पैसे को फैमिली को मिलेगा तो फैमिली के लिए हाँ, कल को मेरी सैलरी अगर 20 लाख रुपये हो जाती है तो मैं हो सकता हूँ कि 1 CR का और ले, बट एज पर टुडेज वैल्यूएशन मेरा 1 CR का कवर होना है। तो प्लीज़ बी इंश्योर, आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए टर्म पॉलिसी प्लीज़ इंश्योर कीजिए, चाहे आप खुद लीजिए या कहीं और से लीजिए, प्लीज़ लीजिए। बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में, 23 कंपनीज हैं और 10 और 11 कंपनीज और रजिस्टर्ड हैं, आने वाली हैं। तो टर्म पॉलिसी लीजिए और 2 चीज़ें मैटर कीजिएगा और फिर चेक कीजिएगा जब भी आप टर्म पॉलिसी लें, एक तो क्लेम रेशियो उस कंपनी का कितना है। क्लेम रेशियो मतलब कि जो परसेंटेज ऑफ क्लेम जो कंपनी को रजिस्टर होता है, कंपनी ने कितना परसेंटेज ऑफ क्लेम दिया है, राइट। परसेंटेज ऑफ क्लेम कितना है और प्रीमियम आप कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ पे मेरा सस्ता और बेनिफिट कहाँ। सी हम उसको बेटर और उसमें नहीं बोल सकते। अगर मैं 10 साल के रेशियो में बात करूँ, 10 साल के अगर मैं यहाँ जो है वो फिक्स अमाउंट हमारा है ही, लेकिन म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क पर चीज़ें आ जाती हैं। मैम देखिए, दोनों में हम कंपेयर, देखो वी कैन नॉट कंपेयर एप्पल एंड पोटैटो, दोनों का अलग अलग वो है।
म्यूचुअल फंड एक आपको शॉर्ट टर्म रिस्क को भी कवर करता है, शॉर्ट टर्म गोल को भी कवर करता है और लॉन्ग टर्म गोल को भी कवर करता है। इंश्योरेंस जो है वो आपका इसमें एक चीज प्लस करता है लाइफ को, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड लाइफ, ये तीन चीज़ों को भी करता है। तो अब लेट्स से आपने बोला कि मेरे को 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरे पास एक सर्टेन 10 लाख रुपये पड़े हैं, मैं नहीं चाहती मेरे बैंक में पड़ा रहे, एफडी में पड़ा रहे, पीपीए में पड़ा रहे, राइट। तो 1 साल में तो आप म्यूचुअल फंड चूज करोगे, मैं इंश्योरेंस नहीं दूंगा, गाइड करूँगा आपको, मैं बोलूँगा म्यूचुअल फंड लीजिए, डाइवर्सिफाइड फंड कीजिए, उसको डाइवर्सिफिकेशन करके डिफरेंट फंड में डाल के अपना गोल अपना अचीव कीजिए। जहाँ पे आपका गोल अगर रिटायरमेंट है या बच्चों की एजुकेशन है, वहाँ पर मैं आपको सजेशन दूंगा गो फॉर लॉन्ग टर्म को, राइट। तो हम कंपेयर नहीं करते, कई बार लोगों की मेंटालिटी भी होती है कि नहीं मेरे को म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड में जाना है, या मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ जहाँ मैं खुद भी मैनेज कर पाऊँ, तो म्यूचुअल फंड को दूंगा। बट जहाँ पे आप बोल रहे हो, जैसे आप लोग की में बेसिकली क्या होता है कि आप लोग बोलते हो कि मेरे को रिस्क नहीं चाहिए जाता, मेरे को ऐसा कुछ पता हो जहाँ पे मेरे को गारंटेड पैसा मिले, रिस्क नहीं हो, और एक सर्टेन अमाउंट जो आप बोल के जा रहे हो वही मिले। जैसे मैं तो सोच रहा कंपनी भाग गई तो, राइट, या कंपनी में मार्केट गिर गई तो लॉस हो, तो आपके केस में मैं बोलूँगा कि गो फॉर द इंश्योरेंस, जहाँ पे एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी कंपनी विल गारंटी यू कि आपको ये पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ना 1 रुपया प्लस ना 1 रुपया माइनस। इंश्योरेंस जैसे हमने कराया था, अपने बच्चों का कराया था, अपना कराया था, 20 साल से कराया था, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा सा रहा। नहीं तो इंश्योरेंस ऐसा लगता है कि 20 साल के बाद तो बर्थलेस सा हो जाता है अपना अमाउंट, या क्लेम्स में ही परेशान कर देती है। मैं यही बात बोल रहा था, गेम पे ही मैं आ रहा था कि आज के डेट में टॉप कंपनी है इंडिया में 5, ICICI, LIC, HDFC, मैक्स एंड गुजरात, ये 5 कंपनीज हैं। पाँचों कंपनी का जो क्लेम रेशियो है दैट इज मोर देन 99, मोर देन 99। अब क्लेम रेशियो क्यों फैक्टर होता है, रीजन क्या है आज की डेट में, फ्रॉड, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, कुछ एक ऐसे स्टेट हैं और डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर हम पॉलिसी नहीं देते हैं, या म्यूचुअल फंड में भी लोग देख के और वेरिफिकेशन करके देते हैं। रीज़न क्या है, बंदा, मेरे पास लाइव एग्जाम्पल है, बंदे मेरे पास आए मार्च में, तो मेरे को पॉलिसी करा दो, मेरे फादर के लिए करा दी, मैंने कहा ठीक है जी कर देंगे, फादर की एज कितनी है 60 है, मैंने कहा ठीक कर देंगे। फादर को मैंने बोला मिलवा दो, नहीं मिल सकते, वो बाहर गए, मैंने कहा ठीक है, मैंने पॉलिसी उनकी लॉगिन करवा दी। मैंने बिकॉज हम लोग को गाइडेंस है कि आपको जब भी पॉलिसी करनी है कस्टमर से मिलना है या उनसे वीडियो चैट करनी है। मैंने वीडियो कॉल किया, फादर ने फ़ोन उठाया, ही वॉन्ट बैड रिटर्न, बोल नहीं पा रहे। ये तो लाइफ का दूसरे के स्टेज पे आते हैं कि कस्टमर की डेथ हो चुकी है, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के लोग ले आते हैं, पॉलिसी करवा दें और बाद में क्लेम आते हैं। तो इसलिए क्लेम इम्पैक्ट मैम इन्वेस्टमेंट में नहीं होता, इन्वेस्टमेंट में 2% मेडिकल होता है। जब भी हम इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट होता है, यस, मैंने बोला ना आपने पेंशन प्लान लिया था, इन्वेस्टमेंट ना इंश्योरेंस में। अब इंश्योरेंस की बात करें हम, अगर आप एक सर्टेन लाइफ कवर दे रहे हैं और एक सर्टेन एज है, किसी ने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट मेरे पास बना के लिया है 25 साल के लड़के का, तो मैं उसको मेडिकल नहीं करूँगा, मैं सिर्फ नॉर्मली उसको बिलीव करूँगा। तो इसलिए क्लेम फैक्टर होता है। या कई लोग क्या करते हैं, किसी को कोई डिजीज़ है वो छुपा लेते हैं कि मैं तो ये डिजीज़ में बताऊँ, कोई स्मोक करता है छुपा लेता है, मैं स्मोक नहीं करता, तो पूछता हूँ आप स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, तो बोलते नहीं हम नहीं करते, तो वो छुपा लेते हैं, तो उस केस में क्लेम इम्पैक्ट होता है। और वहीं पे 1-2% का होता है। और दूसरा, जैसे मैंने गलत बोल के पॉलिसी ले ली, मेरा क्लेम नहीं मिला, तो मैं 10 लोगों को बताऊँगा ICICI में मेरा क्लेम नहीं है, ये नहीं बताऊँगा कि गलत नहीं हुआ, राइट। तो क्लेम, और इनफैक्ट क्लेम देने में ना कंपनी को कोई परेशानी नहीं है, कंपनी को फ़ायदा है, प्रॉफिट है, क्योंकि क्लेम हम नहीं देते, क्लेम देती है दूसरी कंपनी। जैसे आप लोगों का ग्रुप है ना, तो आप लोगों ने मेरे से सबने एक पॉलिसी कराई, सिंगल पॉलिसी कराए, आप सब लोग की पॉलिसी में मैं आपकी कंपनी में करता हूँ, तो आप लोगों का ओवरऑल जो लाइफ कवर आया दैट इज आया 50 करोड़ की, तो 50 करोड़ की सीधे थर्ड पार्टी से इंश्योर्ड है। तो जब भी क्लेम आएगा मेरे पास, तो मैं उस कंपनी से क्लेम लूँगा,
कोई भी नुकसान नहीं है, मेरे को प्रॉफिट है, मैं आपको क्लेम दे रहा हूँ, मेरा मार्केट में मेरा नाम अच्छा होगा। भगवान ने अगर किसी का कोई क्लेम आया है तो क्लेम होता है, और अगर क्लेम आता भी है यू विल नॉट क्लेम। जैसे जयपुर में लास्ट फ्लड आया था, वहाँ पे इतनी ज़्यादा लोग, हमने 3 days में क्लेम किया है, और नॉट इवन अस, मैक्सिमम इंफ्लेशन हमने 3 days में क्लेम प्रोसेस किया है। कश्मीर में आया था लास्ट टाइम, वहाँ भी 3 days में क्लेम प्रोसेस किया। नेचुरल डायग्नोसिस करते हैं या ऑल काइंड ऑफ सिर्फ आप किसी इंडियन रूल को वॉलेट ना करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी के रूल्स को आप वॉलेट ना करें, ड्रिंक एंड ड्राइव ना कर रहे हो या किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। इनफैक्ट मैक्सिमम रीजन को भी साइड तक कवर करते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ तो गेम में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो और कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज आपको मी की इंश्योरेंस से रिलेटेड फिर आप बोल प्लीज। थैंक यू सर। और भी किसी का क्वेश्चन थैंक यू मधु जी, थैंक यू सर। और भी किसी का क्वेश्चन आप सबके पास हमारा कॉर्नर